मेरे सामने बैठे वक्त पिंडा को आए नंबरदार सरपंच चेयरमैन मेरे बुजुर्ग मेरे नौजवान मेरी भैन वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी फतेह। मेरा कहना ये 2017 तुम मैं अपना सेवादार बना के विधान सभा भेजा सीगा पर मैं उसी दिन कसम खाती सी मैं अपने इलाके का विकास अपने इलाके की मुहावत नहीं है। सो अपने वोटा भी जो मंग रहा असं विकास के मुद्दे पर वोटा मंग रहा। मैं कोरोना की हर बार जो आ गया बड़ा बड़े विकास का काम दिलाया चाहे तुम लाओ खेतीबाड़ी कॉलेज हो ITI हो चाहे पिंडा के विकास की गल हो चाहे शहर के विकास की गल हो आज बड़ा कहा पिंडा भी पैदा सीगा। अज मैं बड़ा खुशी होती है कि साढ़े शहर के म्यूनसिपैलिटी के प्रधान और सारे साथी एमपी जवानों ने बड़ी मेहनत करके काम किया। आज बड़ा काम जरूर जाता रहता है रात को ऐसा लगता जिस तरह सवेर हुई होती है। सो मेरा आज सीधा सूर्य वाला भाषण सुनना मैं तो रोज मिलते हैं। मैं एक और बेनती जरूर करनी है कि साढ़े जड़िया साड़िया भैन आई 8 सिलेंडर 1100 रुपया इन्होंने जो सादा मिलूंगा जिन्होंने कच्चे मकान है बदले पाए हुए हैं उन्होंने अभी 6 महीने अंदर अंदर पक्के मकान बना के देवांगे। सो जो कहना ये असं जो दावा किया असं पूरा किया चंगी मुख्यमंत्री पंजाब को सिर्फ 111 दिन मिले। मेरे आगे जो पानी पीने बिल से घट्टो घट 40 करोड़ के लग सके एक दफा बेनती करने के बाद कले बड़ा काम नहीं पूरे पंजाब में जो 1200 करोड़ माफ करता क्या करोड़ बाहर की गल करना उन्होंने भी इस तरह 1800 करोड़ रुपया माफ करता जो पानी के पीने बिल पिंडा का भी हो चाहे गरीब हो 50 रुपये आगे कुर्सी का बिल करता। मैं आज थोड़ा वादा करता हूँ चंगी अगर मैं तो व्यक्त के जाना मैं थोड़ा सेवा करके जाना तो यही वोट असं सोचे की थोड़ी चुकावे ताकि चंगी पंजाब का मुख्यमंत्री बन सके। तो मैं थोड़े चैनल को बेनती करना जो असं वादा करते हैं वो असं पूरा करते हैं। एक असं फैसला लिया नरेगा दिया गड्डियां दिहाड़ियां असं 250 तो 350 करांगे और उन्होंने 100 दिन की बजाय 150 दिन देवांगे। सो जो मैं कहना हुआ 20 मिनट में वोटा पैनिया साडा करोड़ निशान हाथ पिंडा हाथ पिंडे का बटन दबा के अपने भरा कामयाब करो ताकि बड़ा चौके जिले बच गए काम है मैं उन्होंने कर सका और बड़ा चौकी मुहावरा हो सका आने वाले मुख्यमंत्री रणनीति चंगी जिले पंजाब होंगे। धन्यवाद जय हिंद। राहुल जी के और प्रियंका जी के साथ कंधे से कंधा काम करते हैं उनका भलाचौक की नाना मंडी में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। एक बात और कहूँगा आज इस लाइफ में यहाँ खड़ा हूँ तो यही बदौलत है। मैं जब छोटा था तो इन्होंने ही कांग्रेस का हाथ पकड़ कर मेरा यहाँ तक पहुँचाया है। आज यहाँ आने पर उनका अभिनंदन। MLA साहब मैं सभी भलाचौक के उम्मीदवार लोग मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूँगा सिर्फ 2 बात आपको कहते जाऊँगा क्योंकि सुरजेवाला साहब पहले ही बहुत लेट चल रहे हैं। सिर्फ इतनी बात है कि आपका जो पिछला 10 साल का राज आपने अकाली दल का देखा है उस अकाली दल की सिर्फ 2 बातें करूंगा। जवानी और किसानी अगर पंजाब की किसी ने खत्म करी तो वो अकाली दल ने खत्म करी। मैं खिलाड़ी रहा अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा बुजुर्ग बैठे हुए हैं एक समय था जब पंजाब में हॉकी की टीम हिंदुस्तान की हॉकी की टीम जब बढ़ती थी तो 16 में से 12 खिलाड़ी यहाँ से खेला करते थे और आज क्या
दोबारा एमएलए साहब को, मंगूपुर जी को दोबारा एमएलए बनाना है। और ये विश्वास मैं सुरजेवाला जी को दिलाकर अपनी वाणी को बयान दूंगा कि पिछली बार 30,000 से जीते थे, इस बार 30,000 से जिताकर मंगूपुर जी को एमएलए बनाए। और सुरजेवाला साहब, मेरी एक विनती है आपसे, राहुल जी से बात करना, इस बार जब जीतकर सीट आपकी झोली में पड़े तो इनको बड़ा पद और बड़ा ओहदा देकर सम्मानित करना। जय हिंद, जय कांग्रेस। पंजाब के कोर्ट जज नाली साडे डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज गिरीश राणा जी, असैंबली इंचार्ज गुरु जी, बहुत ही सत्कारयोग साडे हल्के को कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चौधरी दर्शनलाल मंगूपुर जी, के बराजमान मुखी कांग्रेस की लीडरशिप, मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरिया मातावां ते भैणां, आओ रल के सब तो पहला फतेह दी सांझ पाइए। श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। तुसीं लगभग 3 घंटे तो उत्थे बैठे हो, आउण दे विच सुरजेवाला साहब ने थोड़ी देरी हुई है, इस गल दी तुहानूं माफी। नाले मैं सुरजेवाला साहब नूं इत्थे आउण दे जी आइयां नूं कहंदा, बाकी गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 24 ਸਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਓ। ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ भी ये लोग भारी गिनती के विच पहुंचे हैं, जिथे तुहानूं असीं जी आइयां नूं कहंदे आ। केवल पंजाब में नए बदलाव का नहीं, वो बदलाव को कांग्रेस पार्टी ने 111 दिन पहले आपको कर दिखाया। ये पंजाब में एक ऐसी सरकार के गठन का चुनाव है जो सरकार वाकई में हर पंजाबी की दुख, दर्द और तकलीफ को पहचान पाए और उसके लिए एक नई जिंदगी का बदलाव करता है। देखिए, एक बात मैं आपको साफ जरूर कहूंगा, पंजाब की राजनीति दो परिवारों के इर्द गिर्द घूमती रही पिछले 15 साल। एक बादल परिवार, एक अमरिंदर सिंह परिवार, इन दो लोगों के तरफ राजनीति चारों तरफ घूमती थी। श्री राहुल गांधी जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, और ये दोनों रजवाड़ाशाही परिवार पहली बार राजमहल से निकालकर गरीब की खोपड़ी में राजनीति को ला। एक ऐसे नौजवान को मौका दिया, एक ऐसे नौजवान को आगे बढ़ाया, जिस नौजवान ने टेंट भी लगाया, ये टेंट जिसके अंदर अपन बैठे, एक किला टेंट का खुद गाड़ कर देखा, पेट और पीठ एक करके मेहनत की, दराती लेकर कड़क पाटी, चिलचिलाती गर्मी के अंदर नंगे पांव जीरी की प्योर भी लगाकर देखी, म्युनिसिपल कमिश्नर भी बना, एमएलए और कैबिनेट मंत्री भी बना, और आज पूरे हरियाणा, पूरे पंजाब का पहला गरीब मुख्यमंत्री अगर किसी ने बनाया तो सरदार चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस पार्टी ने बना कर दिखाया। और माफ कीजिए, एक और साथ कहूंगा, हमारे भाई किसी तरह से भी उनसे कम नहीं। ये एक ऐसी जोड़ी है जिस दिन वहां मंत्रिमंडल में बैठेगी ना, पहला फैसला आप उनकी कदम से आपके हाथ में करके दिखाएंगे। मेरे बुजुर्ग साथियों, मैं रास्ते में बात कर रहा था मेरे भाई से, यहां एक बार फिर वो सब लोग जिन्होंने 10 साल इस प्रांत के साथ ठगी की, 10 साल आपके अधिकारों पर
कुठाराघात किया, 10 साल इस प्रांत के नौजवानों के साथ षड्यंत्र किया, 10 साल किसानों और गरीबों के साथ षड्यंत्र किया। एक बार फिर वो ये कहते हैं कि हमें दोबारा मौका दे दीजिए। क्या ये सही नहीं कि जब 3 काले कानूनों पर नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में मोहर लगा रहे थे तो उनके साथ बीबी हरसिमरत कौर वहां बैठकर दस्तखत कर रही थी? क्या ये बात सही नहीं कि जब राहुल गांधी ट्रैक्टर यात्रा कर रहे थे काले कानूनों के विरोध में, हमारे किसान यूनियन के भाई, हमारे गरीब मजदूर, हमारे दलित भाई, हमारे पिछड़े वर्गों के भाई, हमारे मंडी के आड़ती और दुकानदार दिल्ली की सीमा पर पड़े थे, तो सुखबीर बादल और बीबी हरसिमरत कौर बादल ये सोच रहे थे कौन से पाड़े के अंदर बैठे ताकि राज की जो मलाई है वो उठाई जा सके। ये आपके साथ नहीं खड़े, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं अकाली दल बादल के लोग। जब 56 रुपया प्रति लीटर डीजल किसान को मिलता था सरदार मनमोहन सिंह की सरकार में, जब नरेंद्र मोदी ने उसे 100 रुपया लीटर किया तो बीबी हरसिमरत कौर बादल उसी मंत्रिमंडल के अंदर बैठी थी। ये आपका डीजल 100 रुपया करवाने वाले लोग। 70 रुपया लीटर कांग्रेस के समय में, सरदार मनमोहन सिंह के समय में पेट्रोल का भाव था, उसे 100 रुपया लीटर करवाने वाले अकाली दल बादल के लोग हैं। ये मेरी बीवियां बैठी हैं, मेरी बहना बैठी है, मेरी माँ बैठी है। माँ याद करो 400 रुपया गैस का सिलेंडर था जब सोनिया गांधी और सरदार मनमोहन सिंह का राज था। उसे 1000 रुपया प्रति सिलेंडर करवाने वाली सुखबीर बादल और बीबी हरसिमरत कौर बादल, ये वो लोग हैं। अकाली दल बादल के भारतीय जनता पार्टी के और कई छोटी मोटी पार्टियां उनके साथ मिली है, मेरे पत्रकार मित्र साथी बैठे, ये वो लोग हैं जो जब हमारे किसान भाइयों की पकड़ियां तोड़ी जा रही थी, हरियाणा और पंजाब दोनों के किसान की, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के किसान की दिल्ली की सीमा के ऊपर, जब हमें जो हम पेट और पीठ एक करके सोना पैदा करते हैं, जब हमें गुंडा कहा जाता था, जब हमें मवाली भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे, जब हमें आतंकवादी और नक्सलवादी कह रहे थे, जब हमें उग्रवादी कह रहे थे, ये हमारा माहौल उड़ा रहे थे। जब आपके बेटों के आगे, जब मेरे बुजुर्ग वालों के आगे जब आपके ऊपर अश्रु गैस चलाए जाते थे, जब आपके रास्ते में रोड़े बिछवाए जाते थे, जब आपके ऊपर लाठियां चलाई जाती थी, तो ये वो लोग हैं ये उस समय नरेंद्र मोदी की गोदी के अंदर बैठे हुए। अकाली दल बादल की तरफ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने का मतलब है ये तीनों काले कानून इस चुनाव के बाद फिर ले आएंगे। मेरी मां वहां बैठी है, क्या ये सही नहीं मां जी? आप बताइए कि 200 रुपया खाने का तेल है। बीबी हरसिमरत कौर बादल और सुखबीर बादल तो कभी थैला लेकर तेल लाए नहीं, वो दर्शन लाल जी की तरह साधारण व्यक्ति नहीं। मूंग की दाल 125 और 150 रुपया किलो है। मसूर की दाल मेरी बहनों का मुंह चिढ़ाती है। आज वो 100 रुपए किलो की चाय भी 300 और 400 रुपए किलो हो गई है। ये बीबी हरसिमरत कौर बादल, नरेंद्र मोदी, ये उनकी साझेदारी का परिणाम है जो इस देश और प्रदेश को मिला। ये तो भला हो चन्नी सरकार का, भला हमारे बड़े भाई दर्शनलाल जी का कि इन्होंने लड़कर डीजल और पेट्रोल 10 रुपए कम करवा दिया पंजाब में, नहीं तो 110 रुपए हो जाना। और गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, व्यापारी के लिए एक नया एजेंडा फिर लेकर आए। आज कांग्रेस का घोषणा पत्र इस समय जब बात कर रहे
हम इस समय उसको रिलीज कर रहे हैं। हम आपसे वादा करते हैं, मेरी माओ से, मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से, नरेंद्र मोदी जी ने तो घर बसाया नहीं, उन्हें मालूम नहीं आटा, नून, नमक, टमाटर, प्याज, राजमा, चने, मूंग की दाल, मसर की दाल कैसे लेकर आते हैं। वो चाहे 2000 रुपए का सिलेंडर कर दे, हमारे बड़े भाई दर्शन लाल जी सुनिश्चित करेंगे आपको आज सिलेंडर बुक किया जाएगा। ये पीछे मेरे नौजवान भाई खड़े, आज घर के बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया, महंगाई यहां पहुंचा दी है। नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, अकाली दल बादल ने, अगर कोई घर का बड़ा किसी के पास जाता है, घर में हम अपनी बेटिया के पास जाए, बुआ के पास जाए, तो कुछ ना कुछ अपनी हैसियत के मुताबिक शगन देकर आते हैं, चाहे 5 रुपए का हो, चाहे 50 रुपए का हो, चाहे 100 रुपए का। कोई घर में आई लड़की को और आगे घर की लड़की के गए वहां खाली हाथ नहीं आने देता। मैं आज आपसे कहता हूं 1100 रुपए हर महीने का मालिक के नहीं, मालक के खाते में मालक के खाते। की पता कोई बंदा याद बढ़ जाए मालिक के डर पर बेटी क्या भगवान मान ली हरी बात और एक ठग और आए हैं दिल्ली से, उन ठगों की बात मत मान लीजिएगा। ये वही ठग हैं जो पिछली बार एचएस कुलसा को लेकर आए थे। कहां गए कुलसा साहब? केजरीवाल ने रद्दी की टोकरी के बीच सुन लिया। कहां गए सुखपाल खैरा साहब? केजरीवाल ने कट के रद्दी की टोकरी के बीच सिट देता साढ़े कोड़ में कांग्रेस पार्टी के पास। कितने गए सुच्चा सिंह छोटेपुर, बहुत चंगा बंदा सी। केजरीवाल बोले नहीं साडा चेहरा होगा कितने रद्दी की टोकरी के बीच सुट देता। कहां गया डॉक्टर धर्मवीर गांधी? रद्दी की टोकरी में सुट देता, कल कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया। आज के अखबार के बीच पता है कितने गया वो अपना होसी निर्मल सिंह खालसा, उसने तो दरखास्त दी पार्लियामेंट के स्पीकर को कि यार मैं अमृतधारी सिख हां, मैंने बड़ी बांस आती है ए भगवंत मान से मेरी सीट बदल, मैंने को है नहीं सकता। हमने नहीं कहा ये निर्मल सिंह खालसा है कि आम आदमी पार्टी ने कहा कहां गया, उसे भी कूड़ेदान में डाल दिया। एक वो गुरप्रीत को यही मामले में गुरप्रीत को गिलो लेके ऐसे केजरीवाल को थे, वो भी सकते। जिस बंदे का पचवक्कड़ ऐसा हो जो किसी के नाल रह ही ना सकता हो, 20 एमएलए बना के दिए थे पिछली बार भी, 11 बना दिए 9 कांग्रेस के अंदर। क्यों साहब? उसको गड़बड़ होगी। और एक आखिरी बात कह के मैं मेरी बात खत्म करना चाहता, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, सरकार चलाने वास्ते दर्शन लाल जी जैसा, सरदार चरण सिंह चन्नी जैसा, सिद्धू साहब जैसा, जाखड़ साहब जैसा तजर्बे कार बंदा की जरूरत होंगी जो कांग्रेस से कोड है। अच्छा मैंने एक बात बताई, सवेरे कोई मुख्यमंत्री को मिलन जाते ही डेलीगेशन भला चौदह आपका डेलीगेशन लेकर गए, ये गलती हो जाए कभी। एक मुख्यमंत्री जी मिलना कितने मुख्यमंत्री बोले आपके बीच गए, आपके भी मिले वहां गए सवेरे सवेरे, ये भी हो सकता है गलती हो। या क्या होगा, मुख्यमंत्री ने मिले के ओ जी नाले के बीच छुट्टा है, तो ये पुलिस वाले खड़े ना अपने भाई, फिर ये नवाब तो बदमा समाएंगे, फिर उसे नवाएंगे, फिर वो मिलेगा सरकार कौन चले। आप मुझे एक वो पार्टी है अकाली दल बादल जिन्होंने पंजाब की आत्मा को लूटा, और एक वो लोग हैं जो 60 साल की उम्र में कस्में उठा रहे हैं, बोले नहीं ये मिला रुपये मांगे भाई, ये दोबारा पीन फिर जाते हैं। आप मुझे बताओ किसी नशेड़ी को ये अपने मंडी वाले आरती भाई इनको कहो तुम गले पे मुनीम रख लो, बहन जी रखेगी गले पे मुनीम, ये सामने दुकानदारों से कुछ लोग कहेंगे ओ भाई मेरा गला उठवा देंगे, या अपने खेत का पहरेदार बनाएंगे हम नशेड़ी बंदे को, वो कह रहा ना भाई मेरा खेत में डंगर पड़ जाएंगे, यहाँ तो वैसे ही ऊपर जंगल से डंगर बहुत आते हैं,
ये सारे डंगर खेत खराब करके चले गए, सोया रहेगा। जब हम अपने खेत का पहरेदार किसी को नहीं बनाते ऐसे आदमी को, तो हम सरकार का मुखिया कैसे बना सकते हैं? इसलिए एक ही रास्ता मेरे वीरों, एक ही रास्ता मेरे बुजुर्गों, एक ही रास्ता मेरे बहनों। दर्शनलाल जी बहुत आपको और सीनियर साथी हैं। आपको तो केवल एक 8 पंजे के बटन दबाना है, बाकी काम तो झंडी लगी लगाई है। पूछो मत मेरे भाई, लेकिन काम जो है ना किसी ने लगानी है, इन्होंने लगानी है। राहुल गांधी जी जमीनी आदमियों को सबको ज्यादा पसंद करते हैं, सोनिया गांधी जी, उनको ये पता। और देखो मेरे को इलाके की सैकड़ों रिश्तेदारी यहाँ, क्यों गुजरों का सबसे बड़ा काम तो हरियाणा का हमारे, और ये हमारे बटाव भी मिलते हैं। कहा गया वो यहाँ कई हमारी लड़कियां यहाँ गरीबों में, राजपूतों में कई प्यार रखी। तो इसलिए आपका हमारा एक रिश्ता रोटी बेटी का रिश्ता। मैं आपको कहता हूँ जितना जोर होगा हम भी लगा देंगे, सारा दिन होगी। पंजाब की ताकत और पंजाब की पहली कलम हमारे भाई दर्शनलाल से, इनकी कलम से शुरू होगी, आपकी कलम से शुरू होगी। ये मेरा वचन और वादा है। केवल एक दिन रह गया, एक साथी वापस जाके एक पिंड दे विच, एक मोहल्ले दे विच खुद दर्शनलाल मधुपुर बन के उसी काम करना है। 2 दिन आप काम करो, 5 साल इलाके की तस्वीर हम बदल कर दिखाएंगे। सबको सत श्री अकाल, जय हिंद।